हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दर्शन करेंगे माँ धारी देवी के, जो चारों धामों की रक्षा करती हैं और जिन्हें उत्तराखंड की संरक्षण देवी भी माना जाता है। और आज की वीडियो में हम माँ धारी देवी के दर्शन के साथ साथ जानेंगे माँ धारी देवी के चमत्कार के बारे में और इस मंदिर की इतनी मान्यता क्यों है कि सब लोग कहते हैं कि चार धाम की यात्रा करने से पहले माँ धारी देवी के दर्शन करने चाहिए। अभी हमें माँ धारी देवी के मुख्य द्वार के सामने, ये है माँ धारी देवी का मुख्य द्वार। यहाँ से आपको नीचे मंदिर तक पैदल ही जाना होगा। इस द्वार से नीचे मंदिर तक जाने में हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, यहाँ पे आपको ऑन रोड ही गाड़ी पार्क करनी होगी। मंदिर के मुख्य द्वार से नीचे मंदिर तक आपको प्रसाद की कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। हमने प्रसाद ले लिया है। आइए अब माँ धारी देवी के दर्शन के लिए चलते हैं। ये रास्ता मंदिर तक पक्का और साफ सुथरा रास्ता है। आप मंदिर तक आसानी से जा सकते हैं। आपको नीचे मंदिर तक जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पैरों में, घुटनों में दर्द है या फिर आप कम ही चल पाते हैं तो हो सकता है आपको ऊपर आने में थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन यहाँ पर आपको जगह जगह बेंच मिल जाएंगे जिन पे आप बैठ कर आराम से ऊपर तक आ सकते हैं। माँ धारी देवी के दर्शन के लिए आपको ऋषिकेश से देवप्रयाग होते हुए श्रीनगर आना होगा। श्रीनगर से 14 किलोमीटर दूर है माँ धारी देवी का मंदिर। माँ धारी देवी अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित हैं। इस मंदिर में माँ धारी देवी विराजमान है, जो हर रोज दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। अगर आप सुबह के समय दर्शन के लिए आते हैं तो माँ धारी देवी बाल रूप में नजर आएंगी। दोपहर के समय माँ धारी देवी युवा अवस्था में और शाम के समय माँ धारी देवी आपको वृद्ध अवस्था में नजर आएंगी। माँ धारी देवी के दर्शन के लिए हमें इस पुल से जाना होगा। इससे ज़्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी कि हम साल के पहले दिन में माँ धारी देवी के दर्शन कर रहे हैं। सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग। जय माँ धारी देवी। जब भी आप चार धाम की यात्रा करें तो माँ धारी देवी के दर्शन जरूर करें। यहाँ के स्थानीय लोगों का और भक्तों का कहना है कि केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो माँ धारी देवी के क्रोध के कारण आई थी, क्योंकि 16 जून 2013 को बांध के निर्माण के लिए देवी के मूल मंदिर को हटा दिया गया था और अलकनंदा नदी से लगभग 611 मीटर की ऊंचाई पर कंक्रीट के मंच पर स्थानांतरित किया गया था। और माँ धारी देवी की मूर्ति को स्थानांतरित करने के कुछ घंटों बाद ही केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी और उत्तराखंड को देश की सबसे खराब प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था। यहाँ के स्थानीय लोगों का और भक्तों का मानना है कि उत्तराखंड को देवी के क्रोध का सामना करना पड़ा था। अभी हम आधा ही आए हैं और आप यहाँ पे देखिए, भक्तों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे जाली लगाई गई है और शेड भी लगाया गया है यहाँ पे। यहाँ से माँ धारी देवी के पुल तक ये पूरा मार्केट है। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और आप अपने घर के लिए सामान भी ले सकते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है। माँ धारी देवी के पुल के सामने ही है ये जूता स्टॉल। आप अपने जूते उतार के यहाँ पे रख सकते हैं। वैसे तो ये निशुल्क है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे दान पात्र में कुछ पैसे दान दे सकते हैं। हमने अपने जूते उतार दिए हैं। आइए अब हाथ धो के दर्शन के लिए चलते हैं। ये है माँ धारी देवी का पुल। हमें मंदिर तक इसी पुल से माँ धारी देवी के दर्शन के लिए जाना है। और इस पुल पे भी सेफ्टी के लिए जाली और शेड लगाई गई है। फुली कवर्ड है ये पुल। अलकनंदा नदी के ऊपर ये पुल बनाया गया है। अलकनंदा नदी में आजकल जल बहुत कम है,
कि देखिए आजकल श्रद्धालु यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ वाटर एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। माँ धारी देवी के दर्शन से पहले थोड़ा सा माँ धारी देवी के बारे में जान लेते हैं कि माँ धारी देवी कौन थी और माँ धारी देवी की क्या कहानी है। कहा जाता है कि माँ धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन माँ धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था और उनको जब ये पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो उनके भाई माँ धारी देवी से और भी ज़्यादा नफरत करने लगे। लेकिन फिर भी माँ धारी देवी अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी और उनके लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाती थी और उनकी सेवा करती थी। ये कहानी तब की है जब माँ धारी देवी 5 साल की थी। माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को सब कुछ मानती थी, क्योंकि माँ धारी देवी के माता पिता जल्दी गुजर जाने के कारण माँ धारी देवी का पालन पोषण उनके भाइयों द्वारा हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और माँ धारी देवी के भाइयों की नफरत माँ के लिए बढ़ती चली गई। कुछ समय बाद माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 ही भाई बचे जो शादीशुदा थे। और इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन दोनों भाइयों को ऐसा लगा कि हमारे 5 भाइयों की मौत माँ धारी देवी के खराब ग्रहों की वजह से हुई है। और अब इन दोनों भाइयों को ये डर लगने लगा कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है। इस डर के कारण दोनों भाई अपनी इकलौती बहन को मारने की साजिश करने लगे। जब माँ धारी देवी 13 साल की थी तो उनके दोनों भाइयों ने माँ धारी देवी का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी में प्रवाहित कर दिया। और माँ धारी देवी का सिर वहाँ से बहते बहते धारी गांव तक आ पहुँचा। सुबह का वक्त था। धारी गांव का एक व्यक्ति नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, लेकिन वो ये सोच के रुक गया कि मैं वहाँ तक कैसे जाऊँगा, क्योंकि नदी में पानी बहुत ज़्यादा था और वह घबरा गया कि कहीं वह स्वयं न डूब जाए और उसका धैर्य टूट गया। अचानक नदी से उस कटे हुए सिर से एक आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ, मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर उसे आवाज़ दे। माँ ने उस व्यक्ति के लिए सीढ़ियाँ बनाई और उसकी रक्षा का आश्वासन दिया। ये सब देखकर वो व्यक्ति समझ गया कि वो एक देवी हैं। ये थी माँ धारी देवी की कहानी। हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के माँ धारी देवी के दर्शन के लिए ऊपर तक आए हैं। माँ धारी देवी के पूरे मंदिर परिसर में छोटी छोटी घंटियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे आप चुन्नी बांधकर मन्नत मांग सकते हैं। ये है माँ धारी देवी का मंदिर। इसी के अंदर माँ धारी देवी विराजमान हैं। हमने माँ धारी देवी के दर्शन कर लिए हैं। माँ धारी देवी अभी युवा अवस्था में थी और हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। माँ धारी देवी के दर्शन के बाद हमने इस कुंड की परिक्रमा की और हम फिर बाहर आ गए। मंदिर के अंदर बहुत सारी घंटियां लगी हुई हैं। यहाँ की मान्यता है जब किसी की मन्नत पूरी होती है तब यहाँ पर घंटी बांधी जाती है। ये मंदिर भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। यहाँ पर नवरात्रों में और 4 धाम की यात्रा के समय बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माँ धारी देवी के आशीर्वाद के साथ अपनी 4 धाम की यात्रा पूरी करते हैं। और इस मंदिर को चमत्कारी मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो माँ धारी देवी की मूर्ति है वो किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि खुद ही प्रकट हुई है। और माँ धारी देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। इस मंदिर में ये चमत्कार रोज होता है। इस वजह से इस मंदिर को एक चमत्कारी मंदिर भी कहा जाता है। माँ धारी देवी 4 धामों की रक्षा करती है। अगर आप भी 4 धाम यात्रा करने जा रहे हैं तो एक बार माँ धारी देवी के दर्शन जरूर कीजिएगा। जय माता की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।